हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि आज हम मिक्सचर और एलिगेशन पढ़ने वाले हैं, तो आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। लव यू ऑल। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि 85 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, यानी कि दूध, मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है कितना, 27:7। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए। कह रहा है ये मिश्रण है, इसमें और कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 3 और रेशियो 1 हो जाए। तो सबसे पहले तो बात ये है कि जो मिश्रण है ना दूध और पानी का, वो कितना है, इस रेशियो में है। टोटल मिश्रण कितना है, इतना है, और रेशियो इसका इतना दिया है। ठीक है, तो बात करें कि वो पानी मिला रहा है, फिर उसके बाद क्या पानी मिला रहा है, मिल्क नहीं मिला रहा। तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं मिल्क और वाटर। मिल्क और वाटर में 27 जो रेशियो दिया है 27:7 ये दिया है। ठीक है, रेशियो कितना दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर कोई मिक्सचर 85 लीटर का है तो उसमें 27 लीटर क्या है, मिल्क है, और वाटर कितना है 7। लेकिन इसके अकॉर्डिंग देखें, टोटल मिक्सचर तो 85 है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग देखें तो कितना है 34। इसको 27 और 7 को ऐड करो, कितना आ गया 34। तो इन दोनों को ऐड करके कितना आ गया 34 आ गया है। आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि रेशियो अनुपात कितना हो जाए, 3:1 का हो जाए। कितना हो जाए, 3 और 1 का, 3:1। अब ये बताइए कि पहले मिल्क 27 था और अब मिल्क कितना है, 3 है। तो मिल्क में थोड़ी हमने ऐड किया है कुछ, भाई पानी में मिलाया जाएगा ना। तो मिल्क को 27 बनाना है, क्योंकि मिल्क तो इक्वल रहेगा। तो 27 मिलाने के लिए इसमें कितने मल्टीप्लाई करोगे, 9 से। और रेशियो कहता है अगर मल्टीप्लाई इधर की है तो इधर भी करनी पड़ेगी, तो 9 से इधर कर दी। तो ये हो गया 27:9। ठीक है, ये आ गया। तो एक्चुअल में वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले वाटर 7 था और अब कितना हो गया है, अब 9 हो गया है, यानी कि 2 लीटर ज़्यादा हो गया है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मिक्सचर वाटर मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, वो है, मिश्रण है 85 है, ना कि 34। तो इसका कितना टाइम 85, इसका 85/34 टाइम। ठीक है, यही तो होगा भाई। इसको क्या होगा, इसको देखो सॉल्व करते हैं। तो 34 मल्टीप्लाई अगर 85/34 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 85 लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो 85 आ गया। तो ऐसे ही 2 लीटर पानी ना होगा, कितना हो जाएगा इसका 85/34 टाइम, यानी कि कितना हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो इधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 85/34, ये आएगा 17 और ये जाएगा 5 टाइम, यानी कि 5 लीटर पानी और मिलाया जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 5 लीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, आज जो प्यारा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, फिर वही बात कह रहा है कि रेशियो दे रखा है 9:4 का, इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाए तो यह अनुपात 3:2 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा बताएं। ठीक है, जो पहले में जो मिश्रण था, मिक्सचर था, वो बता रही है क्वांटिटी कितनी हो गई। तो देखो सबसे पहले करना क्या है, मिल्क और वाटर, रेशियो दे रखा है 9:4 का। तो इससे तो यही पता लग रहा है कि भाई स्टार्टिंग में जो मिल्क था वो 9 लीटर था और वाटर था 4 लीटर। ठीक है, यहाँ तक तो ये पता लग गया, और टोटल पता लग गया कि टोटल मिक्सचर इसके अकॉर्डिंग 30 लीटर था, ये तो पता लगा। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाए, कह रहे कि 4 लीटर पानी और मिला दिया तो अनुपात कितना हो गया, 3:2 का हो गया। कितना हो गया, तो रेशियो हो जाता है 3:2, ये हो जाता है। अब बात करें, कह रहे कि पानी मिलाया जाता है। पानी मिलाया जाता है तो भाई मिल्क तो थोड़ी मिलाया जा रहा है, यानी कि मिल्क पहले भी 9 था तो अब भी 9 होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाटर ही तो मिलाया जा रहा है। तो 9 करने के लिए इधर 3 से मल्टीप्लाई और इधर 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये तो आ गया 9 मिल्क। वहीं बात करें 6 आ गया हमारे पास वाटर। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब पहले वाटर 4 था, अब कितना हो गया है, 6 हो गया है, यानी कि इससे 2 लीटर ज़्यादा हो गया है। तो अब क्वेश्चन के में जाएं तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाता है, इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाता है, ना कि 2 लीटर।
या कितना मिलाया जाता है 4 लीटर, यानी कि इससे 2 टाइम्स, कितना 2 टाइम्स यानी कि 4 लीटर। तो जो टोटल मिक्सचर भी 13 ना होके इसका 2 टाइम्स 26 लीटर रहा होगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मज़ा आ गया क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक मिश्रण है और मिश्रण है दूध और पानी का रेशियो दे रखा है, अनुपात 5:3 है। इसमें 14 लीटर 40 लीटर पानी मिलाया जाए तो ये अनुपात 1:2 हो जाता है। तो कह रहा है प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा बताएं। इन अ मिक्सचर मिल्क एंड वाटर आर इन 5:3 व्हेन वी एडेड 40 लीटर वाटर देन द रेशियो बिकम्स 1:2 फाइंड इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है, ऑफ मिक्सचर। तो देखो सबसे पहले हमें जो गिवन है मिल्क और वाटर का रेशियो जो स्टार्टिंग में था कितना था 5:3 था। भाई अगर 5:3 था यानी कि स्टार्टिंग में कितना था मिक्सचर 8 था, 8 था। भाई 5 लीटर अगर मिल्क था तो वाटर कितना था 3 लीटर था, यानी कि टोटल मिक्सचर कितना रहा होगा 8 लीटर। आगे बढ़ते क्वेश्चन में, तो कह रहा है कि इसमें 14 लीटर पानी मिला दिया जाए। अगर इसमें 14 लीटर पानी मिला दिया जाए तो कह रहा है रेशियो जो आपका बन जाएगा अनुपात 1:2 बन जाएगा, 1:2 बन जाएगा। अब उसने पानी मिलाया है ना कि मिल्क मिलाया है, तो मिल्क तो पहले ही 5 था और अब भी 5 रहेगा, तो 5 के लिए इधर भी 5 से मल्टीप्लाई और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई। तो ये तो हो गया आपका 5 और ये हो गया 5 2 जा 10। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए फिर क्या किया उसने, तो इसके अकॉर्डिंग देखें पहले वाटर 3 था, अब कितना हो गया 10 हो गया, यानी कि इसका 7 लीटर ज़्यादा। भाई पहले से 7 लीटर ज़्यादा तो हो गया। तो कह रहा है कि जो वाटर मिलाया जाता है वो 7 लीटर नहीं मिलाया जाता, वो मिलाया जाता है 14 लीटर, कितना 14 लीटर, 14 लीटर मिलाया जाता है भाई। इनका 2 टाइम 7 का 2 टाइम यानी कि 40 लीटर। तो इसलिए जो स्टार्टिंग का जो मिक्सचर था, ठीक है, जो मिश्रण था वो 8 ना होके इसका 2 टाइम 16 लीटर रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अगर देखो मिल्क की बात करता, जैसे मिल्क है ना, दूध और पानी का अनुपात ये है, तो कहता कि अगर मिल्क मिलाया जाता है तो मिल्क जो वाटर वाला है वाटर वाले को सेम करते, ठीक है। इस वजह से अभी मिल्क वाला सेम किया, तो जो मिलाया जा रहा है, जैसे इसमें मिल्क है तो इसमें वाटर मिलाया गया, तो वाटर वाले में हमने चेंजेस किए, ठीक है, मिल्क तो वही रहा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन कर लेते हैं 4। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है कि एक कैन 2 प्रकार के तरलों ए और बी के, ये जो कैन है ए और बी के 7:5 के अनुपात में मिश्रण में पूरी तरह भरी है। यदि कैन से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में तरल भी भर दिया जाए, तो कह रहा है कि जाए तो कैन में ए और बी का अनुपात 7:9 हो जाएगा। कैन की क्षमता कितनी है बतानी है, कैन की मतलब उस कैन में कितने लीटर मिक्सचर आ सकता है वो बताना है टोटल, ठीक है। तो देखिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो कर लेते हैं क्वेश्चन को फटाफट, देखिए कैसे होगा। देखिए आ जाइए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि ए और बी 2 प्रकार के तरल हैं, ठीक है, ए और बी, जिनका रेशियो हमें दे रखा है 7:5। और ये जो रेशियो तब दे रखा है जिसमें जब इसमें से 9 लीटर निकाल लिया गया है, ठीक है, इसमें से 9 लीटर ऑलरेडी निकाल लिया गया है। तो कह रहा है कि देखो 9 लीटर मिश्रण निकाला लिया जाता है तो उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में तरल भी भर दिया जाता है। उतनी ही मात्रा में 9 लीटर निकाला गया तो 9 लीटर डाल दिया गया। तो कह रहा है कि ए और बी के अनुपात कितना हो जाता है 7:9 हो जाता है। कितना हो जाता है 7:9 हो जाता है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इधर देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितने लीटर डाला गया है 4 लीटर और डाला गया है। भाई यहाँ से यहाँ तक बी जो तरल है 5 से 9 होने में कितना 4 लीटर और डाला गया है। लेकिन क्वेश्चन में देखें वो कह रहे हैं कि 9 लीटर डाला गया है, कितना 9 लीटर यानी कि इसका 9/4। भाई 4 इसका मतलब क्या हो गया 4 × 9/4, 4 से 4 कट जाएगा, आपका 9 लीटर आ गया, ठीक है, ये आ गया 9 लीटर। अब आगे बढ़े, टोटल मिश्रण कितना है
ये है टोटल मिक्सचर, ये नहीं है क्योंकि इसमें से तो निकाल लिया गया था फिर इसमें डाला गया तब हुआ ना। तो टोटल मिक्सचर ये हुआ, कितना इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा 16। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि 16 नहीं है, इसका 9/4 टाइम, यानी कि 9/4 टाइम का मतलब कितना 9/4। तो यहाँ पे अगर सॉल्व कर लोगे तो ये 36 आएगा। देखो कैसे, 16 × 9/4 करोगे तो 4 से कट जाएगा और 4 9 से 36, कितना आ गया 36 लीटर। जो हमारा टोटल मिक्सचर होगा कितना होगा 36 लीटर का रहा होगा। तो ये फाइनल हमारा आंसर आ चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं एक कनस्तर मतलब एक कैन है, मैं दो द्रव ए और बी का रेशियो दे रखा है 7:5 के अनुपात में मिश्रित हैं। जब कनस्तर में से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह पर द्रव बी डाल दिया जाता है तो द्रव ए और बी का रेशियो अनुपात कितना हो जाता है 7:9 हो जाता है। आरंभ में कनस्तर ए में द्रव की कितनी मात्रा थी, मतलब स्टार्टिंग में जो कनस्तर था ए था उसमें ए की मात्रा कितनी थी। ठीक है, तो इसको फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी स्पेस चाहिए तो इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए भाई आ जाओ, ए और बी, ठीक है, दो प्रकार के द्रव हैं और रेशियो दे रखा है 7:5। अब कह रहा है कि इनमें से ना 9 लीटर निकाल लिया जाता है, तो 9 लीटर निकालने के बाद फिर 9 लीटर डाल दिया जाता है। ठीक है, 9 लीटर मिश्रण निकाल कर उसी जगह पर द्रव बी डाल दिया था, वो भी 9 लीटर का डाल दिया था। तो कितना हो जाता है रेशियो 7:9। कितना बन जाता है 7:9। कितना हो जाता है 7:9। तो यहाँ देखें कि 5 से 4 होने में पहले द्रव बी 5 था, अब कितना हो गया है 9। ठीक है, यानी कि इससे कितना ज़्यादा 4 लीटर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 लीटर नहीं डाला गया है, 9 लीटर डाला गया है। कितना डाला गया है 9 लीटर, यानी इसका 9/4 टाइम। ठीक है, तो इसलिए ये टोटल जो मिश्रण है, टोटल मिश्रण तो ये है ना, कितना है टोटल मिश्रण 16। तो टोटल मिश्रण 16 ना होकर कितना हो जाएगा इसका 9/4 टाइम, यानी कि 36 लीटर रहा होगा। अब कहोगे 36 लीटर कैसे आया, तो देखो इधर देखो 16 टोटल है, इसका 9/4 कितना हो गया 4 4 जा और 9 4 जा 36 लीटर। क्लियर हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि कनस्तर ए में द्रव की कितनी मात्रा थी। ठीक है, जो ए टैंक था, ए कैन थी, उसमें कि कितनी मात्रा थी। तो स्टार्टिंग में जो था मिश्रण कितना, इसके अकॉर्डिंग कितना था 12। कितना था 12। तो टोटल मिश्रण 12 नहीं है, कितना है 36 लीटर है, इसका 3 टाइम्स। कितना 3 टाइम्स। तो ए की जो द्रव की मात्रा है स्टार्टिंग में, प्रारंभ में 7 ना होके इसका कितना 3 टाइम कितना हो जाएगी 21 लीटर रही होगी। कितने लीटर 21 लीटर। तो यही क्वेश्चन ने पूछा था कि आरंभ में कनस्तर ए में द्रव की मात्रा कितनी है, कितनी थी, तो 21 लीटर रही होगी। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक जग में द्रव ए और द्रव बी के मिश्रण का अनुपात रेशियो दे रखा है 4:1। उसके बाद कह रहा है कि जब 10 लीटर के मिश्रण का अनुपात 4:1 है, जब 10 लीटर के मिश्रण को निकालकर और 10 लीटर द्रव बी डाला जाता है तो जग में द्रव ए और द्रव बी का अनुपात कितना हो जाता है 2:3 हो जाता है। तो कह रहा है प्रारंभ में द्रव ए की मात्रा बताइए। ठीक है, तो देखो कर लेते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, देखिए जरा ए की मात्रा बतानी है। ठीक है, आ जाओ भाई, देखो दो प्रकार के द्रव हैं ए और बी, जिनका रेशियो दे रखा है 4:1। जब कह रहा है कि 10 लीटर अगर उसमें से निकाल लेते हैं, 10 लीटर के मिश्रण को निकाल कर और 10 लीटर डाल दिया जाता है, ठीक है, बी में ही डाल दिया जाता है। 10 लीटर निकाला और 10 लीटर डाल दिया। ठीक है, और बी निकाला जाता है। ठीक है, कौन सा निकाला जाता है बी डाल दिया जाता है। ठीक है, तो जो रेशियो है कितना हो जाता है, कह रहा है कि 2:3 हो जाता है। कितना हो जाता है 2:3।
भाई एक बार बताओ, ए द्रव तो 4 था, तो बाद में भी तो 4 रहेगा, क्योंकि बी तो निकाल के और डाला गया है। तो टोटल क्वांटिटी तो हमारी ये आ जाएगी, क्योंकि इससे तो निकाला गया है, इसमें डाला गया है, टोटल क्वांटिटी ये हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि पहले जो ए मिक्सचर था 4 था, तो अब भी कितना रहेगा, 4 ही रहेगा, इसका 2 टाइम्स और इसका भी 2 टाइम्स। यानी कि जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 6। इतना क्लियर हो गया सबको। अब कह रहा है कि जो पहले अगर बी जो द्रव है 1 था, तो अब 6 हो गया, इनके 5 लीटर डाला गया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 लीटर डाला है। कितना, 10 लीटर। इसका कितना टाइम, इसका 2 टाइम। तो एक्चुअल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी है वो 10 ना हो के इसका 2 टाइम कितनी होगी, 20 लीटर रही होगी। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रारंभ में द्रव ए की मात्रा बताइए। तो प्रारंभ में द्रव कितना था, 4/5, टोटल 5 था, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल द्रव कितना है, 20 लीटर, यानी कि इसका 4 टाइम। ठीक है, इसका 4 टाइम। तो जो एक्चुअल में ए द्रव है 4 ना होके इसका 4 टाइम 16 लीटर का रहा होगा। तो 16 लीटर हमारा क्या आ जाएगा आंसर। द्रव ए की मात्रा कितनी आ जाएगी, 16 लीटर आ जाएगी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि ताज़े फल में पानी की मात्रा 61% है। कोई फल है जो कि कह रहा है कि वजन जिसका 88 किग्रा है, ठीक है, तो उसमें 61% क्या है, पानी है। अगर 61% पानी है तो बचा हुआ जो फल है, जो गूदा है, वो कितना होगा भाई, 39% होगा ना, बचा हुआ 39 होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ दिनों बाद फल सूख जाता है, और सूखे हुए फल में पानी की मात्रा, कुछ दिनों बाद फिर फल सूख गया, फिर कह रहा है पानी की मात्रा 48% बचती है। ठीक है, तो गूदा कितना रह जाएगा, गूदा कितना रह जाएगा, बस 48 ये है, तो जो फल रह जाएगा कितना रह जाएगा, 52% रह जाएगा, बिल्कुल रह जाएगा 52%। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि ताज़े फल का वजन 88 किग्रा हो तो सूखे फल का वजन बताना है। तो सूखे फल का वजन मान लेते हैं x, तो इसको आप नोट डाउन करो, फटाफट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो जरा कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा टोटल वजन कितना है फल का, 88 किग्रा है, और 61% पानी है, तो फल कितना है, 39% है। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि सूखे फल का वजन बताना है। मान लिया x है, तो जो मात्रा 48% बचती है, कितनी बचती है, 48%, तो यानी कि जो फल कितना बचेगा, 52% बचेगा। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी फल है और ये भी फल है। ठीक है, जो सॉलिड पार्ट है वो आ गया हमारे पास। यानी कि यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखो सॉल्व कर लो। 88 मल्टीप्लाई 39, परसेंटेज हट जाओगे, नीचे 100 आ जाएगा। इधर x इंटू 52 मल्टीप्लाई नीचे 100 आया। भाई परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाता है। ठीक है, अब देखो 100 से 100 तो मैंने काट दिया, ठीक है, बिल्कुल कट जाएगा। 88 मल्टीप्लाई 39 इक्वल टू x मल्टीप्लाई 52, क्लियर। अब 13 से काटो, 13 4 जा और 13 3 जा, इतना क्लियर हो गया। यानी कि ये आ गया 88 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू x मल्टीप्लाई 4, x मल्टीप्लाई 4। देखो 4 बन जा 4 और 4 2 जा 4 2 जा, यानी कि ये आ गया 22 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू x। यानी कि x की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 66 kg। ठीक है, यानी कि जो सूखे फल का वजन कितना होगा, 66 kg होगा। कितना होगा, 66 kg। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको आप नोट डाउन कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक ताज़े फल में पानी की मात्रा 68% है। कुछ दिनों बाद फल सूख जाते हैं और सूखे हुए फल में पानी की मात्रा 20% क्या हो जाती है, बचती है। यदि ताज़े फल का वजन 100 किग्रा हो तो अब सूखे फल का वजन कितना है। अ फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर इन देम, वेयर एज ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर। फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ ड्राई विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kg फ्रूट। हाँ ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस लेते हैं मेरे से। देखो सबसे पहले देखो ये आ जाओ, कह रहा है कि एक ताज़े फल में पानी की मात्रा कितनी है, 68% है। और जो फल है, जो ताज़ा फल है, वो कितने किग्रा का है, 100 किग्रा का है। ठीक है,
और कह रहा है 68% क्या है, पानी की मात्रा है। तो फल की जो गूदा है, पल्प है, उसकी मात्रा कितनी होगी, बस 100 होती है ना टोटल, तो 100 में 68 माइनस कर दो तो कितना आ गया, 32 आ जाएगा। ठीक है, तो 32% बचेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। मान लेते हैं जो अब सूख जाता है जब फल, तो उसका वजन कितना है, मान लेते हैं कि x है, कितना है, x है। फिर उसके बाद कह रहा है कि सूखे हुए फल में पानी की मात्रा 20% बचती है। पानी की मात्रा यानी कि जो वो होगा, गूदा होगा, पल्प होगा, वो कितना होगा, 80% होगा। कितना होगा भाई, 100 माइनस 20 यानी कि 80% होगा। यानी कि ये दोनों पल्प हैं, मतलब फल है, गूदा है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 32% हो जाओगे तो नीचे 100, डायरेक्ट भी काट सकते हो। ठीक है, x इंटू 80/100, 100 से 100 काट लो तो ये आ गया आपका 100, पूरा सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, x इंटू 80, ये काट दो 0 से 0, और 8 से 4 टाइम जाएगा, तो 4 की 10 में मल्टीप्लाई, 10 इंटू 4 यानी कि 40 आंसर आ चुका है आपका। x की वैल्यू आ चुकी है 40 kg रहा होगा। ठीक है, सूखे फल का वजन कितना, 40 kg। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो गाइज वही क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। आई लव यू ऑल, थैंक यू।